अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं। आप क्या आ गया इसमें इशारा और मुशारुन इलैह आपको समझ में आ गया। तो पहली किस्म अलम, दूसरी किस्म ज़मीर, तीसरी किस्म इसमें इशारा। अब साथियों जो चौथी किस्म है वो आपका है मुजाफ। चौथी किस्म क्या है? वो आपका है मुजाफ। क्या है? मुजाफ। मुजाफ को अच्छी से समझ लीजिए आप, बहुत अच्छे से। मुजाफ को पहले समझने से पहले साथियों, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अलामत इजाफत, इसको आप इतना सा जान लीजिए कि अलामत इजाफत 9 है। कितना है अलामत इजाफत? 9 है। कौन कौन सा? तो साथियों पहला नंबर में होगा आपका का, की, के, उसके बाद आपका रा, री, रे, उसके बाद आपका है ना, नी, ने। ये टोटल 9 क्या है? अलामत इजाफत है। कौन कौन? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अलामत इजाफत 9 है। कौन कौन? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अलामत इजाफत 9 है। कौन कौन? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ओके, चलिए ये आपका हो गया कंप्लीट। अब समझिएगा यहां पर इस अलामत इजाफत से पहले ध्यान दीजिएगा, अलामत इजाफत यहां पे लिख देता हूं मैं, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जानी चाहिए ये सब बातें। और अलामत इजाफत है ना, इससे पहले साथियों जो इसमें होगा वो आपका कहलाएगा मुजाफ इलैह, और इसके बाद जो इसमें होगा वो कहलाएगा आपका मुजाफ। क्या कहलाएगा? मुजाफ कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अलामत इजाफत 9 है, इससे पहले जो इसमें होगा वो आपका मुजाफ इलैह, इसके बाद जो इसमें होगा वो आपका होगा मुजाफ। जैसे ध्यान दीजिए साथियों, जैसे हम बोले जैद का भाई, जैद का भाई। अब अगर आपको कोई ये पूछ ले कि ये बताइए इसमें मुजाफ इलैह कौन है, तो पहले हमको देखना अलामत इजाफत का है, इससे पहले क्या है? तो इससे पहले है जैद, तो जैद आपका क्या होगा? मुजाफ इलैह। क्या होगा भाई? मुजाफ इलैह। अलामत इजाफत के बाद जो इसमें होता है भाई, क्या होगा आपका? मुजाफ होगा। भाई क्या होगा? मुजाफ होगा। भाई क्या होगा? मुजाफ होगा। समझ बात आ गई? इसी को अगर हम लिखते हैं जैद की बहन, तो यहां पर बहन क्या होगा? मुजाफ, और जैद क्या होगा? मुजाफ इलैह। समझ में बात आपको आ गई जी? ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको हम अपने भाषा में इस तरह बोलते हैं, मुजाफ इलैह उसको बोलते हैं जिसकी तरफ इजाफत की जाए, और मुजाफ बोलते हैं जिसकी इजाफत की जाए। अब जिसकी तरफ देखिए, भाई से दुनिया का कोई भी भाई मुराद हो सकता है, लेकिन बोला गया नहीं नहीं, दुनिया का कोई और भाई नहीं बल्कि जैद का भाई, यानी इस भाई की इजाफत की गई किसकी तरफ? जैद की तरफ। तो जिसकी तरफ इजाफत की जाए वो होगा मुजाफ इलैह। तो इसीलिए जैद क्या हो जाएगा आपका? मुजाफ इलैह हो जाएगा। जिसकी इजाफत की जाए, भाई की इजाफत की गई है, तो भाई क्या हो जाएगा? मुजाफ हो जाएगा। समझ बात आ गई? इसमें साथियों मुजाफ और मुजाफ इलैह को समझने का तरीका एक ये भी है, इसके अंदर दो इसमें होता है, एक होता है इसमें मारफा, एक होता है इसमें नकरा। तो जो इसमें साथियों इसमें मारफा होगा वो आपका होगा मुजाफ इलैह। वो क्या होगा? मुजाफ इलैह। और जो इसमें नकरा होगा वो होगा मुजाफ। जैसे यहां पर देखिए, जैद का भाई में जैद एक इसमें है, भाई एक इसमें है, जैद आपका है इसमें मारफा, है ना? तो इसको बोलेंगे कि जैद क्या है? आपका मुजाफ इलैह है। और साथियों भाई चूंकि ये इसमें नकरा है तो ये आपका होगा मुजाफ। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? मुजाफ इलैह समझ गए? मुजाफ इलैह को समझना बहुत आसान है। अगर किसी को उर्दू ग्रामर कमजोर है तो वो इस तरह समझ ले कि अलामत इजाफत टोटल 9 है। अलामत इजाफत से पहले जो इसमें होगा वो साथियों जे मुजाफ इलैह होगा,
और अलामत इजाफत के बाद जो इसमें होगा वो मुजाफ होगा। वो ओके, तो मुजाफ और मुजाफ इलैह आप समझ गए। इसमें हमको लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत भाई जिसको जहां पर होगा वो ये दिक्कत है, इसमें मौसूल को समझना आपके लिए थोड़ा सा टफ होता है लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दूं। इसमें मौसूल किसको बोलते हैं? देखिए, इसमें मौसूल को समझने से पहले आप इसके अंदर जान लीजिए कि इसमें मौसूल में एक लफ्ज होता है साथियों सिला, और दूसरा जो लफ्ज होता है वो होता है जवाबे सिला। क्या होता है? जवाबे सिला। क्या होता है? जवाबे सिला। इस दोनों को पहले आप समझ लीजिए। इसको साथियों हम अपने भाषा में इस तरह समझेंगे कि इसमें मौसूल के अंदर दो जुमला होता है। क्या होता है? दो जुमला होता है। क्या होता है? दो जुमला होता है। जो पहला जुमला होगा उसको बोलेंगे सिला, दूसरा जुमला होगा उसको बोलेंगे जवाबे सिला। अब मतलब दो जुमला का मतलब क्या हुआ कि इसमें मौसूल अपनी बात मुकम्मल करने में मोहताज होता है दूसरे जुमले का। तो जो साथियों अपनी बात मुकम्मल करने में मोहताज हो वो होगा सिला, और जो इसकी बात को मुकम्मल कर दे वो होगा जवाबे सिला। जैसे ध्यान दीजिए, हम बोले जो मेहनत करेगा, 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 क्या होगा? बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं समझ में आ रही है कहिएगा सर आगे क्या होगा? जो मेहनत करेगा वह कामयाब होगा, वह कामयाब होगा, वह कामयाब होगा। गौर कीजिए, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, बात नहीं समझ में आई, वह कामयाब होगा। दो जुमला आया इसके अंदर। तो जो मेहनत करेगा ये वाला जुमला जो पहला जुमला है, इस जुमला को जो कि मुबहम था, जो कि बात समझ में नहीं आ रही थी, इस जुमला को मुकम्मल किया, अगला जुमला ने वाज़ेह किया, वह कामयाब होगा। ये वह कामयाब होगा ये दूसरा जुमला हुआ। तो जो पहला जुमला जो मेहनत करेगा इसको बोलेंगे साथियों सिला। क्या बोलेंगे? सिला। वह कामयाब होगा इसको बोलेंगे जवाबे सिला। चूंकि ये इसकी बात को मुकम्मल कर रहा है, तो जो मेहनत करेगा वह कामयाब होगा। जो मेहनत करेगा सिला और वह कामयाब होगा जवाबे सिला। तो यहां पे लिख देंगे हम जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वह कामयाब होगा, वह कामयाब होगा। समझ में बात आ गई आपको कि साथियों पहला जुमला जो है वो आपका सिला कहलाता है और दूसरा जुमला जो है वो आपका जवाबे सिला कहलाता। अब कहिएगा कि सर इसमें मौसूल क्या है? तो भाई जो सिला से पहले जो लफ्ज आता है वही आपका इसमें मौसूल होता है। तो ये जो है साथियों जो है यही जो क्या कहलाता है? इसमें मौसूल कहलाता है। 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 समझ में बात आपको आ गई? साथियों फिर से मैं बताता हूं, इसमें मौसूल के अंदर दो जुमला होता है। एक जो पहला जुमला होगा वो आपका कहलाएगा सिला, दूसरा जुमला जो होगा वो आपका होगा जवाबे सिला। समझ में बात आ गई? दूसरा जुमला क्या होगा? जवाबे सिला। आ गई समझ में बात? जो मेहनत करेगा, जैसे दूसरी मिसाल ये भी ले लें, जो चोरी करेगा वो सजा पाएगा। तो जो चोरी करेगा पहला जुमला सिला, सजा पाएगा साथियों वो क्या होगा? जवाबे सिला। जी ये आपका हो गया। इस तरह बहुत सारे जुमला हम लोग बोलते हैं, है ना? जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, है ना? जिसने मेहनत की वो कामयाब हुआ, तो यहां पे जिसने क्या हो जाएगा? इसमें मौसूल हो जाएगा। मेहनत की सिला, कामयाब हुआ जवाबे सिला, है ना? तो ये सिला और जवाबे सिला से मिलकर ये क्या बनता है? इसमें मौसूल बनता है। आई होप कि आपको इसमें मौसूल साथियों समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद साथियों हम लोग इसमें मौसूल भी जान गए। अब आगे हम लोग जानेंगे इसमें मौसूल के बाद आगे हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे समझिएगा साथियों? माहूद। क्या जानेंगे? माहूद। क्या जानेंगे? माहूद। माहूद का मतलब होता है अहद करना। क्या करना? अहद करना। जैसे कुछ लोग हम आपस में हम और आप मिलते हैं, तो आपका और मिलना इतना मिलना हो गया, इतनी गाढ़ी दोस्ती हो गई, इतनी दोस्ती हो गई कि अब साथियों ध्यान दीजिए, अगर हम ये लफ्ज बोलते हैं दोस्त,
तो दोस्त क्या है? दोस्त तो नकरा है। दुनिया का कोई भी लफ्ज दोस्त हो सकता है, कोई भी दोस्त हो सकता है, लेकिन हम दोनों का मिलना इतना मतलब ये हो गया है कि पूरी दुनिया जान गई कि निशात का दोस्त जो है जैद है। निशात का दोस्त क्या है? जैद है। अब साथियों कोई आके बहुत बड़े मजलिस में बोला दोस्त आया। अब इस दोस्त से मुराद कौन होगा? वही खास दोस्त मुराद होगा जो दिमाग में फिट है, पहले से जहन में पहले से फिट है। ये साथियों आपका दोस्त क्या कहलाएगा? माहूद कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बड़े मजलिस में होते हैं, दो आदमी पहले से हम लोग बात कर लेते हैं, अहद कर लेते हैं कि आज हमको जाना है कहां? मार्केट। अब मार्केट से कोई ना कोई खास मार्केट आपका मुराद होगा। लफ्ज़े बाजार हम लोग बोलते हैं कि कहां जा रहे हो? तो बाजार। कौन सा बाजार भाई? अरे आपके दिमाग में और बोलने वाले के दिमाग में और आगे समझने वाले के दिमाग में वो बाजार फिक्स है पहले से। तो अगर लफ्ज़े बाजार देखा जाए तो बाजार से दुनिया का सारा बाजार मुराद होगा, लेकिन चूंकि यहां पर बात करने वाला और सुनने वाला दोनों के दिमाग में पहले से फिक्स है बाजार, तो कोई खास बाजार फिक्स है, तो यह आपका होगा माहूद ज़हनी। क्योंकि साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो दोस्त है या बाजार है, ये दिमाग में फिक्स है पहले से, तो इसी को बोलते हैं साथियों क्या? माहूद ज़हनी। क्या बोलते हैं? माहूद ज़हनी। और एक होता है आपका माहूद खारजी। क्या होता है? माहूद खारजी। माहूद खारजी क्या होता है? जैसे कोई खास लफ्ज होता है, उससे वही खास लफ्ज मुराद हो। जैसे साथियों हम बोले कलीमुल्लाह, तो अब कलीमुल्लाह से मतलब हुआ अल्लाह से बात करने वाला। तो क्या कोई भी कलीमुल्लाह हो जाएगा क्या? नहीं। इस कलीमुल्लाह से फौरन आपका दिमाग जाता है कहां पर? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। हम बोलते हैं साथियों बापू। अगर बापू बोले तो बापू से क्या मुराद होता है? महात्मा गांधी, है ना? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा लफ्ज जिससे कोई खास व्यक्ति विशेष मुराद हो, वो आपका होगा माहूद खारजी। और माहूद ज़हनी वो है जो पहले से आपके और हमारे दिमाग में फिक्स है, वो आपका होगा माहूद ज़हनी। माहूद की दो किस्में, माहूद खारजी, माहूद ज़हनी। समझ में आप लोगों को आ गया? आखिरी किस्म है, उसको हम लोग बोलते हैं मुनादा। क्या बोलते हैं? मुनादा। मुनादा का मतलब हुआ पुकारा गया। मुनादा का मतलब पुकारा गया। मुनादा का मतलब पुकारा गया। जैसे ध्यान दीजिए साथियों, एक लफ्ज है आपका दोस्त। दोस्त क्या होगा यहां पर? तो यहां पर अभी तक जो दोस्त है वो नकरा है, किसी का भी दोस्त हो सकता है, लेकिन इससे पहले हमने लगा दिया ए दोस्त। अब लफ्ज ए किसको बोलेंगे? जो आपके सामने हो, हाजिर हो, उसी को बोलेंगे ना। तो जिस लफ्ज के जरिया किसी को पुकारा जाए उसको बोलते हैं हरफे नदा। क्या बोलते हैं? हरफे नदा। और जिसको पुकारा जाए, तो दोस्त को पुकारा गया है, तो दोस्त आपका क्या होगा? मुनादा होगा। जैसे देखिए हम बोलते हैं साथियों या खुदा, तो या क्या होगा? हरफे नदा, और खुदा क्या हो जाएगा? मुनादा। जैसे हम बोलते हैं ए लोगो, ए लोगो, तो ए क्या हो जाएगा? हरफे नदा, और लोगो हो जाएगा मुनादा। लोगो हो जाएगा मुनादा। समझ में बातें आप लोगों को आ गई? एक बार से मैं बार बार दोहराता हूं साथियों कि न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।